हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज एक और अच्छा और शानदार प्रॉब्लम लेकर आए हैं जो हमारे दिमाग को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे प्रॉब्लम्स को बढ़िया तरीके से अप्रोच कर सकें, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को पहले ट्राई करके और उसके बाद इसको कंप्लीट किया करें। तो देखिए सवाल क्या है। ऐसे देखा होगा आपने कि इस बार जेईई मेन में काफी रिमाइंडर के ऊपर सवाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा और नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हो सकता है। आप सॉल्व करके जरूर इसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में खुद से पहले लिखिएगा और फिर चेक करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर सवाल अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं कि सीरीज को हम इसी तरीके से कंटिन्यूड रखें, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर उत्साहवर्धन करते रहिएगा, सो दैट कि मैं आपके लिए लेता आऊं इसी तरह के काफी अच्छे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स जो आपके जेईई एडवांस की तैयारी को बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर करता रहेगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये सीरीज दिख रही होगी और थोड़ी अलग सी दिख रही होगी, और इस डिवाइडेड बाई 1000, अगर हम 1000 से डिवाइड करें इस वैल्यू को तो कितना आएगा रिमाइंडर। दिस इज द क्वेश्चन। और ये सिंबल किसको डिनोट करता है गाइस? एनसीआर को। तो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल शानदार शानदार लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, इस अच्छे शानदार प्रॉब्लम को करने के लिए काफी एक्साइटेड सा हो रहा हूं मैं। और मेरे ख्याल से आप इस सवाल को देखकर आप भी काफी एक्साइटेड से हो रहे होंगे। तो मुझे पहले क्या लग रहा है कि यहाँ पे मुझे एक सफिक्स जो है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे क्या लगता है कि यार जब भी मैं इस तरह का सम करता हूं ना, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हम इसके जो nth टर्म है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो क्या कहते हो, सबसे पहले क्या लिख देते हैं इसमें, इसका nth टर्म। तो चलिए nth टर्म लिखते हैं एंड लेट मी डिनोट दिस बाई Tn। तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और वहां 40। तो इस तरह का बड़ा ब्रैकेट और ये क्या चीज कहलाएगी? NC2। और NC2 और नीचे क्या है? 2। और NC2 क्या दोस्त होगा? NC2 हो जाएगा आपका N इंटू N-1 अपॉन 2, अपॉन 2। और इसका C2, जैसे इसको K बोलिएगा तो दिस इज KC2, दिस इज KC2। तो KC2 क्या होगा? K इंटू कितना होगा? K-1, K-1। और फिर से क्या आएगा आपका? अपॉन 2। समझ गए बात को? तो दिस इज गोइंग टू बी N इंटू N-1 अपॉन 2। और इधर एलसीएम लेकर आप देख सकते हैं कि 2 आएगा, और ऊपर बनेगा N² माइनस N और -2 और होल अपॉन 2। अब इसको देखकर मुझे एक फील आ रही है अंदर से कि ये भी जो है ना ब्रेक होने के लिए तैयार है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो n इंटू N-1 तो रहेगा ही रहेगा। और मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी N-2 और इंटू कितना होने वाला है? शायद N+1। और ये दो, ये दो और ये दो, तो मेरे ख्याल से टोटल कितने हो जाएंगे? 8। यानी जो Tn है वो हमारे को इस तरह के फॉर्म का मिल रहा है, 1/8 ऑफ जो सबसे छोटू वाला है उसको पहले लिख देते हैं, दैट इज N-2। फिर उससे एक ज्यादा N-1, फिर उससे एक ज्यादा दैट इज N, और फिर उससे एक ज्यादा N+1। तो अगर आपने समेशन ऑफ सीरीज पढ़ा हो तो ये डायरेक्टली आपका टेलीस्कोपिक वाला ही सीरीज आ गया। यानी ये देखिए कितना खतरनाक सा दिखने वाला जो सम है वो बहुत इजी से सम में बदल गया। यानी इसको हमें डिफरेंस में बदलना पड़ेगा। तो डिफरेंस में हम इसको कैसे सिखाते हैं भाई? इसको डिफरेंस में हम लोग सिखाते हैं कैसे कि इस सीरीज का अगला टर्म, मतलब अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यूड रहे तो इसका क्या होगा? अगला टर्म, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? N+2। और फिर क्या करेंगे भैया? माइनस, क्या करेंगे? माइनस इसके पहले का एक टर्म, तो दैट इज N-3। तो मेरे ख्याल से यहां पे एक्स्ट्रा एक 5 आ रहा है, तो दिस इंटू क्या हो जाएगा? 5। तो चलिए हम यहां से देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या? Tn क्या हो गया भाई? Tn हो गया, Tn हो गया 1/8 ऑफ, Tn हो गया 1/8 ऑफ, अगर आप ध्यान से देखिएगा 1/8 ऑफ, सॉरी 1/8 नहीं, 1/48 ऑफ, दिस इज 1/40, 40 40 40, 1/40, 40 40 40। ध्यान से देखिए 1/40, राइट। तो हम लोग बोले 1/40, 8 इंटू 5। अब बोलोगे सर 5 कैसे आ गया? n कटेगा भाई, यहाँ 5 आएगा, 5 आएगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे 5 डिवाइड भी तो करोगे ना, कंपनसेट तो करना पड़ेगा। अब ये N+2 के साथ जो बन रहा है भाई, देखिए N-2 एक एक बढ़ता जा रहा था ना, N-2
इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, और माइनस एन माइनस थ्री वाले से मल्टीप्लाई होने के बाद एन माइनस थ्री में थोड़ा पहले लिख देता हूं, एन माइनस टू एन माइनस वन एन प्लस वन, बस यहां तक। अब जरा एक बार देखिएगा ध्यान से कि ये जो n है ना, ये कहां से कहां तक जा रहा है। तो देखिए n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है भाई, 3 से। n की वैल्यू कहां शुरू हो रही है, 3 से। 3 से कहां तक जा रही है, 40। यानी कि हमको अगर ये सम चाहिए तो ले सिग्मा tn लिखना पड़ेगा n इक्वल टू 3 से 40, n इक्वल टू 3 से 40। तो 1/40, n इक्वल टू 3 रखिए, 3 रखिएगा तो क्या बनेगा, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहां क्या मिलेगा, 0 इंटू जीरो, ठीक है ना। फिर अपन n इक्वल टू 4 रखते हैं, n इक्वल टू 4 रखेंगे तो यहां क्या बनेगा, 2 3 4 5 6, 4 रखेंगे तो यहां क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। कटने की फील आ रही है क्या, टर्म्स के कटने की फील आ रही है क्या। तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट होगा और इस तरीके से जाएगा कहां तक, 1/40th ऑफ, और 40 रखोगे इसमें तो मेरे ख्याल से 40 माइनस 2 दैट इज 38, 39 40 41 इंटू 42, और माइनस जो भी आएगा ना उसको आप लिख सकते हो 40 रखने पे, शायद 37 से चालू होगा, 37 38 39 40 41। तो आप देखिए ये इसके साथ, ये अगले वाले के साथ, और ये इसके पहले वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला टर्म तो जीरो हो चुका है, तो ये तो साफ हो चुका है। यानी जो सम आया है मेरा, वो सम क्या होगा, 1/40 मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो साफ साफ दिख रहा है कि 40 से 40 भी कट जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 38 इंटू 39 इंटू 41 इंटू 42। अब बोलोगे सर क्या करना पड़ेगा, अब ऑफ कोर्स आपको इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके फिर आप 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, क्या और कोई ट्रिक हो सकता है, अरे हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये 2 और ये +2 -2, ओके ओके ओके, मुझे एक और चीज दिख रही है। अच्छा, ये 40 - 2 है, ओहो हो, और ये क्या दिख रहा है, 40 + 2 दिख रहा है, ओके। और ये वाला देखो 39 41, तो ये कैसा दिख रहा है भाई, 40 - 1, अरे सर क्या शानदार चीज बतलाई। तो मुझे लग रहा है a + b a - b, तो मुझे लग रहा है कि अरे यार ये तो 1600 - 4 है, और ये क्या है 1600 -1। अब कोई बोले अरे सर ये तो फिर अब क्या करना पड़ेगा, तो देखो इसमें हर एक टर्म 1000 से डिविजिबल होगा मेरे ख्याल से। लेट्स सी, इसको अगर आप लिखोगे ना तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 1600 का स्क्वायर। अच्छा, इधर लिख देता हूं कोने में, 1600 का स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1600 -4 टाइम्स 1600, मतलब -5 टाइम्स 1600, -5 टाइम्स 1600, ओके 8000, 8000, तो 8000, और फिर आएगा आपका +4। अब बेटा आप साफ साफ देख सकते हैं 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 जीरो इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये भी 3 जीरो कट जाएगा, ये भी 3 जीरो कट जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, 4। यानी कि हम शायद आंसर तक पहुंच चुके हैं। आंसर क्या हो चुका है इस सवाल का, 4। लेकिन सर ठीक है, बढ़िया लगा, मजा आया, और कुछ मजेदार हो सकता है क्या, यस मुझे लग रहा है कुछ मजेदार हम और भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या मजेदार निकाल सकते हैं, एक बार फिर से इसको एनालिसिस करने की जरूरत है। अच्छा 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 अच्छा, कुछ कॉम्बिनेटोरिक सोचते हैं। ओके 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 ओके, क्या सोचें, चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, चलिए, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर हम इस चीज को फिर से देखें, यही था ना जनरल टर्म, यही था जनरल टर्म, यही था जनरल टर्म, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि जैसे मान लीजिए 1 से लेकर n तक नंबर है, बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा भाई अगर सीखना है तो, ठीक है, स्किप कर करके देखोगे तो फिर कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है, एकदम ऐसे अंधेरा अंधेरा दिखेगा। तो हाँ, ले 1 से लेकर n तक टर्म से देखो, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। देखो ऐसे मतलब होगा, मतलब इसमें सुन लेना। तो ले मान लो कि 1 से लेकर n तक नंबर्स हैं, ये क्या कर रहा है, ये यही है ओरिजिनल, ये क्या कर रहा है, इनमें से 2 सेलेक्ट कर रहा है। 2 सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, NC2, जैसे 1 2 होगा, 1 3 होगा, 3 4 होगा, ऐसे कर करके अपना खूब सारा सिलेक्शन हो गया। कितने सिलेक्शन हो गए, NC2। समझा रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सॉल्व करना होता तो तुरंत हो चुका होता अब तक। तो सबसे पहले देखिए NC2, मान लीजिए 1 से लेकर n तक नंबर्स हैं और आपने NC2 किया, तो ये इस तरीके से आपके पास दो दो के पेयर बन गए। अब उसके बाद क्या बोलना है, NC2 C2, नहीं, ये चीज एक्चुअली क्या है भाई, NC2 इसको सिंगल मान लो, और उसके बाद क्या है C2, तो NC2 में ये आया। अब इसके बाद क्या हो रहा होगा कि इसमें से 2 सेलेक्ट हो रहा होगा, इसके बाद क्या हो रहा होगा, इसमें से 2 सेलेक्ट होगा। जैसे हो सकता हो कि 1 2 हो रहा हो,
3 4 सिलेक्ट हो रहा हूं, मतलब अब इसमें से दो दो के पेयर बन रहे होंगे, इसमें से क्या हो रहे होंगे, दो दो के पेयर बन रहे होंगे। ऐसे पेयर्स मतलब समझ रहे हो ना कि NC2 C2 मतलब हमने सबसे पहले 1 से N तक नंबर लिया, फिर इसमें से दो दो सेलेक्ट कर करके अलग अलग पेयर बना दिए। अब इनमें से दो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इनमें से दो सेलेक्ट करेंगे तो एक सिलेक्शन ऐसा हो जाएगा। कोई बोलेगा सर ऐसा भी तो हो सकता है। देखो इन दोनों में एक फर्क है, इन दोनों सिलेक्शन ऐसे करके और भी होंगे, ऐसे करके और भी होंगे। इन दोनों में एक फर्क है, इसमें चारों डिस्टिंक्ट है, इसमें दो सेम है। इसमें चारों डिस्टिंक्ट है और इसमें कितने सेम है, दो सेम है। कोई बोले से दो से मतलब 1 1 वाला सेम है, कोई बोले कि उससे ज्यादा हो सकता है क्या, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, आप भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि या तो चारों डिस्टिंक्ट होंगे या चारों में एक कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो रिपीट हो रहा होगा। कोई बोले दो एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं क्या, दो एलिमेंट रिपीट होंगे तो दोनों ही ऑर्डर पेयर को क्या होना पड़ेगा, हु बहू। समझ में आएगा, इसलिए हम लोग बोले दोनों के दोनों तो रिपीट कतई भी नहीं हो रहे होंगे। अच्छा अब हम एक चीज सोच रहे हैं, सुनना ध्यान से, कि हमारे पास 1 से N नंबर है तो मैं इसको ठीक रिवर्स कर सकता हूं। बोलोगे सर रिवर्स मतलब क्या करोगे, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें 4 नंबर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 4 डिफरेंट नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम 4 नंबर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लो NC4, 4 नंबर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, NC4। मान लो कि 4 नंबर सेलेक्ट हो गया 1 2 3 4। अब एक चीज सोचो, इसका अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा तो कितनी तरीके से बना सकता हूं, तो 3 ही बनेंगे। जैसे कोई बोले कैसे कैसे सर, तो जैसे 1 2 3 4 वाला एक तो बन सकता है, फिर क्या बन सकता है 1 3 2 4 वाला बन सकता है, और फिर क्या बन सकता है भाई 1 4 2 3 वाला बन सकता है। और कोई ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है क्या, नहीं। इसमें हुआ क्या था, इसमें N थे, N में से दो दो के हमने पेयर सेलेक्ट किए थे, और हम लोगों ने N में से दो दो के नंबर सेलेक्ट किए थे, और फिर इसमें से अब हम दो दो सेलेक्ट कर रहे थे। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहां पे ऑर्डर्ड पेयर दो दो सेलेक्ट हो रहे थे। तो देखना आप ध्यान से कि ये तीनों चीजें इसमें बनी होंगी, हाँ या ना, सोचो एक बार। तो हम लोग NC4 से हमने 4 नंबर ले लिए, और 4 नंबर का अगर हम पेयर बाई पेयर बनाए तो जो फाइनल स्टेप में वो कितनी तरीके से बनेगा, 3 तरीके से। कितनी तरीके से बनेगा, 3 तरीके से, वो देख लो। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट तो क्या हो सेम, यानी इन N में से मैं 3 एलिमेंट सेलेक्ट करूं बस। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्त 1 2 3, और 1 2 3 सेलेक्ट करके फिर हम जब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 1 2 1 3 वाला भी एक बनेगा। फिर क्या बन सकता है भाई 2 1, और 2 3 वाला भी बन सकता है। और क्या बन सकता है भाई 3 1, और 3 2 वाला भी बन सकता है, राइट। 3 1 और 3 2 वाला भी बन सकता है, यानी कि इसमें भी दो, यानी कि प्लस 3 इंटू NC3। तो यानी आप समझ पाए क्या कि क्या क्या हुआ। एक बार फिर से इसका रीकैप करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार लिख के खुद से देखिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से समझने को चाहिए। NC2 में क्या किया गया है, पहले ये जो 1 से N तक के नंबर थे उसमें पहले दो दो के हमने ऑर्डर्ड पेयर बना दिए। कितनी तरीके से बने, NC2 जितनी भी तरीके से होंगे सब आ गए उसमें, समझ में आ गया। अब इसमें से हम दो दो सेलेक्ट करें, जब हम इसमें से दो दो सेलेक्ट करेंगे तो जब ये दो दो के पेयर्स हो रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे बन रहे होंगे, तो कैसे एलिमेंट्स दिखेंगे, या तो चारों डिफरेंट या 3 डिफरेंट दिखेंगे, या 3 डिफरेंट दिखेंगे। तो मैंने क्या कहा कि प्रोसेस रिवर्स कर देते हैं कि पहले चारों नंबर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, NC4 तरीके से। अब इसी के ऑर्डर्ड पेयर बना दिए, कितनी तरीके से बनेंगे 3, या फिर हम बोले 3 ही नंबर जब यूज हो होंगे तो NC3 कर लिया, और फिर हमने क्या कर दिया भैया, इसको फिर से 3 तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स ऑफ इन दोनों का सम। और इन दोनों को देखकर आप सोच सकते हैं वही NCR प्लस NCR माइनस 1, यानी कि 3 इंटू कितना हो जाएगा दोस्त, N प्लस 1 C4। कितना हो जाएगा 3 इंटू N प्लस 1 C4। तो यानी कि ये चीज मैंने तो सिर्फ समझाने में आपको समझ लिया, बाकी ये चीज इसके बराबर होगी, और इसके बराबर होने के बाद फिर से वही आप N प्लस 1 जो भी है ओपन करके देखिएगा, तो फिर से आप उसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे जिससे समझ रहे हैं ना आप। यहां पे क्या होगा, फिर से वही चीज आ जाएगी, N प्लस 1 इंटू N माइनस N, और फिर क्या आ जाएगा N माइनस 1 और N माइनस 2, और नीचे 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा 24। तो दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 8 टाइम्स, राइट। तो यानी कि ये चीज बन जाएगी, और फिर से वही उसके बाद लिखना पड़ेगा। अब देखो प्रीवियस वाले में यही हुआ था, मेरे ख्याल से इससे प्रीवियस, राइट। यहां पे देखिएगा ये वही बना था, देखो N प्लस 1 N माइनस 1 और N माइनस 2, और नीचे इंटू क्या है 1/8। तो हम फिर से यहीं पर आ गए। तो ये जो हमने सिंप्लीफिकेशन करके लाए हैं, अब इसी चीज को हम लोगों ने किस तरीके से किया, इस तरीके से कॉम्बिनेटर एक्स वाले तरीके से किया। तो कैसा लगा आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का अंदाज, जरूर लिखकर बतलाइए। और अगर चाहते हैं कि इस सीरीज को हम इस तरीके से बढ़ाते रहें तो सपोर्ट बनता है बॉस, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।